नमस्कार, मैं निशा शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम यू नो योर नेता में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे और हर विधायक से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज इसी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है गढ़ी बांसवाड़ा के विधायक कैलाश मीणा जी। आज हम इनसे इनके विचारों के बारे में जानेंगे और इनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है आपके परिचय के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका राजनीति से पहले का जो जीवन था, स्कूलिंग थी, वो कैसी रही है? ऐसा है कि हम पढ़ते थे जी। उस समय से हमारे क्या टीएसपी क्षेत्र में तो बहुत विकट परिस्थितियां रहती थी। जी। तो उस समय कुछ समस्याएं बच्चों के लिए आती थी, तो स्कूल वगैरह में हम छोटी मोटी समस्या को लेकर के हमेशा लड़ते रहते थे। जी। फिर धीरे धीरे करके जब हमारा एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद में ये 81 82 की बात है। जी। तो हम लोगों ने उस समय हमारे क्या वहाँ पर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, लोगों को पानी की सुविधा नहीं थी, खाने के लिए रोजगार नहीं थे, कई सारी समस्या से लोग जूझ रहे थे। हम जहाँ कहीं पर भी जाते थे तो कुछ गरीब लोग, महिलाएं हैं, युवा हैं, सारे लोग हमसे बार बार ये कहते थे कि यार आप क्या करते हो, हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको ये मजदूरी नहीं मिल रही है, कहीं हमारा पेट कैसे भरना। तो उस समय क्या अकाल रात के काम चलते थे। तो हमने कई अधिकारियों से लड़ाई झगड़े करके नाकाबंदी कार्य शुरू करवाए और फिर लोगों के बीच में हमारा आना जाना रहा। उस दरमियान में क्या है कि हमारा माही प्रोजेक्ट बना था, उसमें फिर हम लोगों ने लड़ाइयाँ करके वहाँ पर काम शुरू हुआ। तो लोगों को रोजगार इतना बढ़िया मिला, क्योंकि नहरों की जो खुदाई हुई उसमें सबको रोजगार मिला। और उस समय फिर जनता से हमारा सीधा जुड़ाव हो गया और मैंने खुद ने भी माही प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। और फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर बना। कॉन्ट्रैक्टर से मेरे पास 500 700 हज़ार लोग, मेरे पास हर क्षेत्र के लोग काम करते थे। तो उससे मेरा एकदम इतना घनिष्ठ संबंध हो गया जो आज दिन तक मेरा जुड़ा हुआ है। और उसी का परिणाम रहा, हम धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में। जैसे शुरू से मैं क्या कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट था। तो जैसे चुनाव वगैरह होते तो वहाँ पर क्या कि युवाओं की जरूरत रहती थी। उस समय क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक तरफा शासन था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, और कोई बोलता था तो उसके साथ में कई सारी यातनाएं होती थी। मतलब ये है कि मेरे को भी 151 के अंदर 9 दिन तक जेल में डाल दिया था कांग्रेसी नेताओं ने। ऐसी परिस्थिति में कोई सामने खुल करके नहीं आता था, पर लेकिन हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को मैं कह सकता हूँ कि हमारे गढ़ी क्षेत्र के अंदर उसका नाम तक कोई नहीं जानता था, पर हम लोगों ने मेहनत करके हर गांव गांव घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी की लहर को हमने बनाया। और पहली बार 1995 में जब भैरव सिंह जी के आशीर्वाद से टीएसपी क्षेत्र के अंदर राजनीतिक में आरक्षण मिला। और उस आरक्षण के माध्यम से कई एसटी एससी ओबीसी सामान्य सभी वर्ग के लोगों को लॉटरी के माध्यम से राजनीति करने का मौका मिला। और उस समय फिर कई लोगों को चुनाव भी लड़वाया हम लोगों ने। उसमें मैं भी पहली बार चुनाव लड़ा, जो पंचायत समिति सदस्य बना। और स्पष्ट बहुमत पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी और हमारे गढ़ी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 2000 में मैं वापस जिला परिषद का चुनाव लड़ा और वो भी मैं जीता। 2010 में भी चुनाव लड़े, वो भी हम जीते। 2015 में मैं चुनाव नहीं लड़ा, महिला सीट थी तो मेरी बेटी को चुनाव लड़ा है, उसको भी हमने जिताया। और लगातार 2008 से मैं हमेशा विधानसभा में पहुंचने के लिए हमारी जनता कार्यकर्ता की आवाज़ को लेकर के अपनी बात को संगठन के सामने रखता रहा। तो 2013 2008 और 13 में हम लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक उम्मीदवार के रूप में पेश किया। और मेरे क्षेत्र की जनता ने एक तरफा मेरे को समर्थन दे करके मुझे जिताया। और हम आज विपक्ष में होते हुए भी हम लोगों ने कई सड़कों के काम किए, कई सारी ऐसी विकास की जो समस्याएं थी, हमने वहाँ कॉलेज खुलवाया, सड़कें बनवाई हमने। केंद्र सरकार के बजट से, पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी तो काफ़ी सारे काम हम दिल्ली जा कर के भी हमारे गडकरी जी के माध्यम से हम सड़कों का जाल हमने बिछाया। जैसे पालोदा से मानगढ़ धाम गुजरात बॉर्डर तक हमने विश्व बैंक के सहयोग से हाईवे रोड बन गया। गढ़ी से कुशलगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए भी हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली। एक सबसे जीनाइन समस्या थी गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका हमने बनाई, और वहाँ जाने बड़े विकल्प जाने की आज भी समस्या है।
तो वो भी हमने केंद्र से 8.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति करके बाईपास का काम शुरू करवा दिया हमने। ऐसे ही पूरे जीवन काल में मैं 95 से लगा करके जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस सरकार में मैंने काफ़ी काम किए, क्योंकि मुझे यहाँ पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस क्षेत्र के लिए मुझे विशेष तरह से सहयोग मिलता था, और जो भी काम होता था मैं सीधे सीएम लेवल पर पहुंचा करके क्षेत्र की जनता के काम कराने का हमने पूरा प्रयास किया है। और हमने अभी जैसे मान लो हमको टीएसपी क्षेत्र की बात मानी जाए तो उसमें क्या है कि कांग्रेस सरकार ने कभी कोई ऐसा बड़ा काम उस क्षेत्र के लिए नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार जैसे केंद्र में 2014 में, और पहले जैसे अटल जी आए तो 2,500 की आबादी के गांवों को जोड़ना और पंचायत हेडक्वार्टर को डामर से जोड़ने का काम शुरू हुआ। फिर 2000 की संख्या आ गई, फिर 1500 की आ गई, 1250, फिर 1000 की, 750, और अभी 500, 250 से 500 की आबादी के राजस्व गांव उसी अटल जी की जो योजना थी वो आज भी जीवित है, और आज वो सड़कों से जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले समय हमारे गाँवों की जो सड़कें बाकी थी, जो राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी वो तो कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन हमने पूरी प्लानिंग बना के केंद्र में भेजी, और कई सारी सड़कें जो ऐतिहासिक सड़कें मैंने पिछले कार्यकाल में गढ़ी विधानसभा में हमने बनवाई। 2014 के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आती है। आज डूंगरपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो गया, आज जो वो शुरू हो गया, वहाँ टीएसपी के डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में हमको 2018 में हमको मिला। फिर 2014-15 के मध्य में हमको गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में थी, तो हमारे संभाग के नेता सम्मान्य कटारिया जी हुआ करते थे, जो आज असम के राज्यपाल हैं, उनका टीएसपी क्षेत्र के प्रति इनका बहुत बड़ा लगाव था। तो ये यूनिवर्सिटी उदयपुर थी, उन्होंने उदयपुर से हटा करके उन्होंने अपनी मतलब मन से इन्होंने उसको बांसवाड़ा को सौगात दी, और आज वो यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के अंदर संचालित हो रही है, जिससे हमारे टीएसपी क्षेत्र के जो बालक बालिकाएं जो पढ़ने वाले हैं इनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। सारा काम उनका वहीं होने लग गया। पहले के हम लोगों को उदयपुर आना पड़ता था हर काम के लिए, अब ये सारी चीज़ें बांसवाड़ा में होने लग गई। फिर केंद्र सरकार की तरफ से हमें नर्सिंग कॉलेज भी मिल गया, जिसका निर्माण अभी बांसवाड़ा में चल रहा है। अभियांत्रिक कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, वो भी आज संचालित है। इस तरह से हमारे यहाँ जैसे आपको बताऊं, बहुत एक तीर्थ स्थल है, सबसे बड़ा महाकुंभ, आदिवासियों को महाकुंभ है बेणेश्वर धाम। वो यूँ मानो कि स्पेशल आदिवासियों का कुंभ ही है ये। और एक दूसरा है गोठियांबा धाम है, जो पांडवों की तपोभूमि रही है। त्रिपुरा सुंदरी जो स्थल है, और मानगढ़ धाम अपन कह सकते हैं कि 1913 में वहाँ पर सबसे बड़ी शहादत हुई थी। और उस समय क्या है कि अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में, जिसको हमारा आदिवासी क्षेत्र आज भी गोविंद गुरु को गुरु मानता है, तो वो क्षेत्र पूरा हमारा जो है वहाँ पर उस समय 1913 में 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर आदिवासी समुदाय एकत्रित हुआ। गुरु गोविंद के नेतृत्व में वहाँ हवन यज्ञ चल रहा था, और उस समय जो अंग्रेजों ने इनके ऊपर तोपें चलाई, और जब वो धूणी, हमारे वहाँ धूणी चलती है, तो धूणी के अंदर हवन कर रहे थे गुरु महाराज, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि गाय का कलेजा ला करके उसमें डाल दिया, मतलब उसको अपवित्र कर दिया। और फिर उनको कहा कि तुम सब हट जाओ, तो वहाँ आदिवासी समुदाय हटा नहीं, तो उन्होंने तोपों की गोली से भून दिए। 1500 से 1800 लोग वहाँ पर शहीद हुए। ये आज़ादी की पहली शहादत थी, इसके पहले इतनी बड़ी शहादत कहीं नहीं हुई है। और ये चीज़ें क्या होगी, आज़ादी के बाद में कांग्रेस ने कभी इसको उजागर नहीं किया। चाहे राणा पूंजा की बात हो, चाहे कालीबाई की बात हो, नानाभाई खाट की बात हो, इन लोगों के लिए जो कांग्रेस के शासन में कभी भी ये जो शहीद लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इनके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया। लेकिन 77 के अंदर जब भैरव सिंह जी शेखावत पहली बार विपक्ष के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से उन्होंने इन चीज़ों को खोजना शुरू किया कि अपने राजस्थान के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो उस बात को लेकर के शेखावत जी ने मानगढ़ के ऊपर पूरी पहला कदम लगाया, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, पीने का पानी नहीं था, तो वहाँ पर इन्होंने डामर सड़क चढ़ा दी, वहाँ पर भवन बन गए,
और धीरे धीरे जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वहाँ पर स्मारक बन गया, शहीद स्मारक भी बन गया। और पिछली सरकार वसुंधरा जी की सरकार में वहाँ बहुत बड़ा संग्रहालय बना, क्योंकि गुरु गोविंद को अंग्रेजों ने डूंगरपुर जेल में रखा, अहमदाबाद जेल में रखा, उनको शीशा पिलाया गया, बहुत सारी परेशानियां करी। और इनको तो जैसे उनको रियासत छोड़ने के कहा जाता था, जब रियासतें चलती थी तो उनको जब डूंगरपुर रियासत छोड़ दो, बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा रियासत छोड़ दो, गुजरात गए तो अहमदाबाद छोड़ दो। तो ये मानगढ़ एक ऐसी तलहटी कि वहां पर कोई जा नहीं सकता था, ऐसी जगह पे उन्होंने अपनी धरती को बसाया। तो वो धीरे धीरे अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर कोई साधु संत है और ये इस तरह से आदिवासियों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकत्रित कर रहा है। तो अगर ये गोविंद गुरु नहीं होते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा टीएसपी क्षेत्र पूरा क्रिश्चियन हो जाता। लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को जिंदा रखने का काम गुरु गोविंद ने पूरे क्षेत्र में किया। ऐसे ही गोटियांबा धाम, वहाँ भी आदिवासियों का मेला लगता है और वहाँ गोटियांबा में भी उसको सुंदर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज त्रिपुरा सुंदरी को चमकाने का काम किया। बेणेश्वर धाम को जितना भी डेवलप जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वहाँ एनीकट बना है, वहाँ 3 पुल बने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बने। इस तरह से जो हमारा टीएसपी क्षेत्र है वो डेवलप हुआ है। और हम गढ़ी विधानसभा के लिए तो हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। अभी सरकार है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारा एक मॉडल विधानसभा बने, ये मेरा लक्ष्य है और उसको हम बिल्कुल पूरा करने का काम करेंगे।